जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, शौर्य और साहस को जवानों के नमन किया गया है। साथ ही साथ करगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाने वाले जवानों को सलाम किया गया, शहीदों की शहादत को सलाम किया गया और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है। आतंक के सहारे भारत को कोई डरा नहीं सकता। भारत का जवाब कल्पना से भी कठोर था। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं और पाकिस्तान को आईना दिखाने की भी कोशिश की। पाकिस्तान सुइसाइड बॉम्बर बना रहा है और हम सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं। ये भारत और पाकिस्तान का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो एक लाइन के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने भी रखा। सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, आप भी इस संबोधन को, इस भाषण को सुन रहे थे। आज करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी आईना दिखाया है, जिस पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था करगिल में। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, एक बात तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला और ये दिखलाया कि भारत कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान आतंकवाद के कारण आज टूटने के कगार पे है। ऐसा लगता है वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और भारत देखें कहाँ से कहाँ आगे निकल गया। आज भारत ने, आप देखें कि, और कहा भी है सर, सिवाज साहब, राजनाथ सिंह ने कहा भी है, इस बात का जिक्र भी किया कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली समीर, कि अगर भारत के साथ कोई बात होगी तो भारत के और पाकिस्तान के बात होगी पीओजे में। देखो आज आप देखें कि एक प्रकार ये इशारा है, जिस प्रकार से लोग सड़कों पे खड़े हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगा, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, रावलाकोट, वो कहते हैं आर पार की लड़ाई है, या तो हम आज़ादी लेके रहेंगे या हम अपने आप को जान निछावर कर देंगे। वहां से आवाज आ रही है कि वो भारत में भी मिलना चाहते हैं और उसकी वजह यही है कि भारत का जम्मू और कश्मीर कहां से कहां निकल गया। आप देखें कि लास्ट करीब ये 80 साल के अंदर यहां पर अमन शांति है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल बिछ गया है और पाकिस्तान के अंदर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, बिल्कुल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नीलम नदी जो उनकी मेन नदी है उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है वो पंजाब में जाती है, फिर पीओजे में आती है। तो मुझे लगता है जो इशारा किया है अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, वो यही किया है कि अब बात होगी तो पीओजे के बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव, और जिसका आपने जिक्र किया, जिस बयान का भी, जो बयान अभी रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया, एक बार सुना देते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है पीओके को लेकर। एक बार पूरा बयान पहले आप सुन लीजिए। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। और संदीप त्रिपाठी सर, देखिए, भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर होगी। एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान, और हफ्ता 10 दिन पहले हमने देखा ही था
कि किस तरह से वहां पर एजिटेशन, प्रोटेस्ट हो रहा था और यह तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ उनको रहना नहीं है। देखिए, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया भारत की तस्वीर और पाकिस्तान की तस्वीर, और जिस प्रकार से उन्होंने तुलना किया है कारगिल विजय की और इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये तय करता है तस्वीर दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर इंडिया हब बनने जा रहा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और पाकिस्तान किसका मैन्युफैक्चरर है? आतंकवाद का मैन्युफैक्चरर है। और दुनिया भी ने देखी, वो बहुत कोशिश की। अभी आपने देखा था कि ईरान मसले पर कैसे वो एक सतही तौर से अपने दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तासीर में कुछ बदलाव नहीं आया। तो मुझे लगता है ये क्लियर, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आज का उद्बोधन ये क्लियर करता है कि भारत की जो तस्वीर है दुनिया के सामने, एक मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत राष्ट्र और एक राइजिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी भारत ने लिखा है इस 21वीं सदी में, वो अपने आप में लाजवाब है। तो मुझे लगता है, और जहां तक कभी बात आपने पीओके की और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, पीके को देखिए, आप देखिए बलूचिस्तान को देखिए। बलूचिस्तान ने भी एक हफ्ते पहले पूरी तरीके से आजादी का डिक्लेरेशन किया था और वहां बताया कि बलूच के लिए पाकिस्तान के नहीं। तो वहां 4 तरह जो सेंटर बने हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि आधुनिक इतिहास में फील्ड स्टेट का जो कंसेप्ट दुनिया के सामने है, वो इससे अच्छा केस स्टडी कहीं नहीं है। सबसे अच्छा केस पाकिस्तान है कि मिलिट्री एक तरफ, वहां का जो सिविल सोसाइटी वो कहीं दिखता ही नहीं है, और दूसरी तरफ खंडों में विभाजित पाकिस्तान। मुझे लगता है आज इस बात का गवाह भी है, पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।